स्वागत है बच्चों आप लोगों का। आज फिर मैं पत्र के साथ दूसरे भाग में उपस्थित हूँ। और जैसा कि आम लोगों की धारणा यह है कि पत्र लिखने में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो पत्र लेखन भी एक कला है और यही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनों और स्वजन परिजनों के बीच अपने हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति करके उसे संतुष्टि मिलती है, संतोष प्राप्त करता है। यही वह साधन है जिसके माध्यम से दूसरे के दिलों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्र लिखना भी एक कला है, जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता और विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके बिना हमारे पत्र अत्यंत साधारण होंगे। अगर इन सब बातों पे अगर हम ध्यान न दें तो हमारे पत्र उतने अच्छे नहीं लगेंगे पढ़ने में, जितना कि अगर हम इन सब बातों पे ध्यान दे करके पत्र को लिखेंगे तो पत्र को हम प्रभावी बना सकते हैं। वे किसी को प्रभावित भी नहीं कर पाएंगे और हमारी अल्प बुद्धि का प्रतीक भी बन जाएंगे। अगर इन बातों पर ध्यान ना दिया जाए तो ये हमारे साथ घटना घट सकती है। जैसे अगर हम पत्र लिख भी देंगे और कोई पढ़ेगा नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देगा, कोई प्रभावित ही नहीं होगा, तो पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। पत्र केवल हमारे कुशल समाचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि उनके द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में भी संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी आज पत्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है। पत्र व्यवहार व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग बन गया है, इसलिए पत्र लेखन में अत्यंत सावधानी रखनी जरूरी है। तो आइए, कल मैं आप लोगों को बताई थी पत्र लेखन के बारे में, ये कि पत्र को कला की संज्ञा दी गई है ना। ये सब पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। मैं आप लोगों को अनौपचारिक पत्र के बारे में बता रही हूँ। अच्छे पत्र की विशेषताएं हम लोग पढ़े थे कल, है ना। अनौपचारिक पत्र में क्या क्या बातें मुख्य होनी चाहिए ये भी कल मैं बताई थी आपको, अभी फिर मैं बताऊंगी। अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्रों के निम्नलिखित भेद हैं। ये इतने सारे पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, इन्हें हम अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र, किसी को अगर कुछ आमंत्रण देना हो, निमंत्रित करना हो शादी विवाह में या किसी आयोजन में, तो निमंत्रण पत्र हम भेजते हैं। संवेदना पत्र, किसी दुख में अगर पत्र लिखते हैं हम तो उसे संवेदना देना कहते हैं, संवेदना पत्र लिखते हैं। बधाई पत्र, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, किसी के पास हम उपस्थित नहीं होते तो पत्र के द्वारा हम बधाई देते हैं। धन्यवाद पत्र, थैंक यू जिसे कहते हैं, है ना, किसी बात के लिए ये इसकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। शुभकामना, ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिसमें सूचना, सद्भावना व अन्य पत्र भी शामिल हैं इसमें। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप मैं बताई थी कल आपको। सबसे ऊपर होगा पत्र लिखने वाला का नाम और पता, फिर तारीख, फिर संबोधन, अभिवादन, कथ्य या कलेवर, पत्र की विषय वस्तु, स्वनिर्देश, पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर या नाम। पत्र लिखते समय इन बातों का मुख्य ध्यान देना चाहिए बच्चों। मैं बताई थी आपको कि जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, इसमें केवल मुख्य बातों के बारे में ही, मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए।
तो ये निम्नलिखित बातें हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है बच्चों, आपको ध्यान देना है पत्र लिखते समय। इसे पढ़ लीजिएगा। ये मैं पत्र लिख कर बताई थी आपको कि कैसे पत्र लिखना है ना। संवेदना पत्र जब आप किसी को लिखेंगे तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें होनी चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इन पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखनी होती है। इन पत्रों की भाषा सहानुभूति से भरी हो। पत्र की शुरुआत दुख की अनुभूति प्रकट करते हुए होनी चाहिए, है ना। दुख के कारण पर टिप्पणी कमेंट्स कहते हैं जिसको, करते हुए हमदर्दी जतानी चाहिए। मतलब कमेंट्स मतलब हमारे मन में नकारात्मक कमेंट जल्दी आ जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर वह नहीं है। कमेंट्स अच्छे कमेंट्स भी होते हैं और हंसने के लिए भी होते हैं कि एक दूसरे पे हम कमेंट करते हैं जब हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे वो जो टिप्पणी है नहीं है, यहाँ पे है कि दुख भरी होनी चाहिए। जो भी आप टिप्पणी करें वो उसको सांत्वना दे और उसके दुख के दिनों में उसके लिए सहायक सिद्ध हो, इस तरह का टिप्पणी होना चाहिए। हमदर्दी जताने के लिए सांत्वना दी जानी चाहिए। सांत्वना देने के लिए धैर्य के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देनी चाहिए। अंत में अपनी सेवा या सहयोग को समर्पित करने की बात करनी चाहिए कि अगर आपको कुछ ज़रूरत हो या आपके मैं किसी काम आ सकता हूँ या आ सकती हूँ तो मुझे याद कर लीजिएगा, इस तरह से लिखना चाहिए, है ना। अपने मित्र को उसकी वर्षगांठ पर बधाई पत्र लिखा गया है। वर्षगांठ मतलब सालगिरह, है ना। यहाँ पे लिखा गया है 210 MG रोड, फोर्ट मुंबई, दिनांक 25 अक्टूबर 2020। प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। वर्षगांठ के संबंध में तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। मैं तुम्हारी वर्षगांठ भूला थोड़े ही था जो तुम्हें याद दिलानी पड़ी। तुम्हारा पत्र मिलने के पूर्व ही मैंने तुम्हें एक छोटा सा उपहार भेजा है। इस अकिंचन की उस छोटी सी भेंट को यदि तुमने सानंद स्वीकार किया तो मैं अपनी मित्रता को सार्थक समझूंगा। क्या करूं, मैं इस समय तुमसे बहुत दूर हूँ। इच्छा तो थी कि एक बार आकर तुमसे मिल लूं, लेकिन पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। मुझे विश्वास है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। तुम्हें अमेरिका के प्रति सदा आकर्षण रहा है। इसी से संबंधित एक पुस्तक जिसमें वहाँ की सचित्र झलकियाँ भी हैं, मैंने तुम्हारे लिए सबसे उचित उपहार समझा। मुझे विश्वास है कि उस पुस्तक से तुम्हें अमेरिका से संबंधित अनेक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तुम अपने गर्मी की छुट्टियों की योजना के बारे में लिखना। अच्छा होगा कि तुम गर्मियों में मुंबई चले आओ, यहाँ से कोई और कार्यक्रम बनाएंगे। अपने माताजी और पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना। अपनी वर्षगांठ पर पुनः एक बार मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करना। तुम्हारा अभिन्न मित्र अशोक। पत्र लेखन की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो मैं पहले भी बताई हूँ आपको, फिर से एक बार बता रही हूँ। आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए या फिर समझ लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। सरलता, नंबर 1 क्या होना चाहिए, सरलता। पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्द या साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उलझी हुई, अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र जो है वो नीरस और प्रभावहीन बन जाएंगे। अस्पष्टता, सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाती है। पत्र में अस्पष्टता लाने के लिए अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अप्रचलित मतलब जो चलन में शब्द नहीं है उनका प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है। संक्षिप्तता, आज मनुष्य अधिक व्यस्त रहता है, वह पत्र पढ़ने में अधिक समय देना नहीं चाहता। विशेषकर व्यावसायिक पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, मतलब अनावश्यक बातें नहीं लिखना चाहिए। आकर्षकता, व्यावसायिक पत्र सुंदर तथा आकर्षक होने चाहिए। लिखते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा कटकुट नहीं होना चाहिए लेटर में। हमेशा एक पेज में ही पत्र लिखना चाहिए और पत्र में दोनों तरफ मार्जिन छोड़कर लिखना चाहिए, है ना।
मौलिकता पत्र की विशेषता होती है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। मतलब आप जिसको भेज रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पत्र में अंकित होना चाहिए। संबोधन, पत्र प्रारूप के बारे में मैं बता रही हूँ। संबोधन के बारे में, पत्र प्राप्तकर्ता का पता बाईं ओर लिखा जाता है, इसके पहले भी मैं बताई हूँ। अपने संबंध के अनुसार संबोधन शब्द लिखा जाता है। जैसे अगर आप अपने से बड़े पुरुषों के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, श्री। अगर स्त्री महिला के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे पूजनीया, पूज्या, आदरणीया, माननीया। विवाहित स्त्री के लिए अगर लिख रहे हैं तो श्रीमती, सौभाग्यवती। अविवाहित स्त्री के लिए सुश्री लिखते हैं, है ना। अपने से छोटे के लिए प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव। मित्रों के लिए लिखते हैं प्रिय, प्रियवर, प्यारे, स्नेहिल, मित्रवर। सखी के लिए मेरी प्रिय मित्र, है ना, प्रिय, प्यारी, स्नेही। पुरुष अधिकारी अगर हैं तो उनके लिए लिखेंगे मान्यवर, श्रीमान, महानुभाव, महोदय, आदरणीय, परमादरणीय। स्त्री अधिकारियों के लिए क्या लिखेंगे? माननीया, आदरणीया, महोदया। व्यापार संबंधी में श्रीमान जी, प्रिय महोदय, महोदय, महोदया, प्रिय महोदया। अभिवादन संबोधन के बाद पत्र प्राप्तकर्ता के संबंधानुसार अभिवादन किया जाना चाहिए। जैसे बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, नमस्ते। छोटों को आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरायु हो, चिरंजीवी हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। पत्र का विषय वस्तु निरूपण ऐसे होना चाहिए। विषय पत्र का जो है प्राण होता है। आकर्षक तथा प्रभावशाली ढंग से आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में विभाजित कर पत्र ही लेखक के मूल उद्देश्य को सुगमता पूर्वक पूरा कर सकता है। मतलब जब भी आप पत्र लिखेंगे तो अनुच्छेद मतलब तीन वाक्य में जो आप लिखते हैं 4 वाक्य में, उसको खूबसूरत ढंग से अच्छे से जो मूल्य उद्देश्य है उसमें आप अपना जो उद्देश्य है वो शब्दों में लिख सकते हैं। अंत में हस्ताक्षर होने चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर न टाइप किया होना चाहिए, ना कि मोहर से होना चाहिए। हस्ताक्षर अपने हाथ से और अपने ही स्याही में ही होना चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे अपने पद का उल्लेख नहीं करना चाहिए। बधाई पत्र अगर लिखना हो किसी को तो बच्चों कैसे लिखेंगे मैं बता दूं आपको। अपने प्रिय, प्रियजन व संबंधी को किसी खुशी या सफलता पर बधाई पत्र लिखे जाते हैं। इस तरह के पत्रों में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पत्र बधाई से शुरू होने चाहिए तथा शाबाशी या शुभकामना से समाप्त होने चाहिए। पूरे पत्र में खुशी व प्रशंसा का भाव होना चाहिए। खुशी दिल से हो रही है इस बात का एहसास होना चाहिए। सफलता के महत्व को भी पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब थोड़ा मोटिवेशन भी होना चाहिए, है ना। धन्यवाद पत्र कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर हमें धन्यवाद पत्र लिखना होगा, किसी को थैंक यू लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? किसी के द्वारा हमारे लिए किए गए कार्य या दिए गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। ऐसा हमारा संस्कार है कि हमें कुछ भी अगर मिलता है, किसी से भी प्राप्त होता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद हमें सिखाया जाता है बोलना, और हम बोलते भी हैं, अपने आप बोलते हैं। तो अगर दूर है तो हम लिख करके भेज सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इन बातों पे आज हम बातचीत करते हैं। पत्र की शुरुआत धन्यवाद से तथा अंत भी पुनः धन्यवाद से होना चाहिए। जो पत्र की भाषा है वो हृदय स्पर्शी हो, ऐसा लगे जैसे धन्यवाद हृदय से आप दे रहे हैं। किए गए कार्य या दिए गए उपहार की प्रशंसा भी पत्र में शामिल किया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हृदय से हमारा सहयोग करता है तो उससे हमें उपहार देता है या हम पर कोई उपकार करता है तो ऐसी स्थिति में धन्यवाद पत्र लिखना शिष्टता का व्यवहार माना जाता है। आमतौर पर सभी को इस तरह के पत्र लिखने की आवश्यकता कभी न कभी ज़िंदगी में अवश्य पड़ती है। ऐसे पत्रों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसे पत्र संक्षिप्त होते हैं, ये धन्यवाद से शुरू होते हैं और धन्यवाद पर ही समाप्त होते हैं। पत्र के मध्य भाग में व्यक्ति के द्वारा किसी
किए गए सहयोग या उपकार के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। पत्र में केवल दिखावा न होकर गहरी आत्मीयता का भाव झलकना चाहिए। ये धन्यवाद पत्र हम लोग पढ़ रहे थे अभी। और मैं समझती हूँ कि पत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं समझाने में सफल रही होंगी। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, तेज़ बच्चे हैं। तो PT1 है आपका एग्ज़ाम, और मैं चाहती हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। और जिस तरह से हम सब मेहनत करें वैसे आप भी मेहनत करें। सुबह सुबह आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे पता है। आप लोग घर में स्व अध्याय भी करें, स्व अध्ययन करें, है ना। उसी से आपकी पढ़ाई अभी जारी रहेगी, और ऐसे ही आपको पढ़ना है। और ये बहुत ही अच्छा समय है कि आप अपने जो लिखावट है उसमें सुधार ला सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, जिन बच्चों की राइटिंग, जिन बच्चों की लिखावट सुंदर नहीं है, वो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बहुत सुंदर आपकी लिखावट हो जाएगी। तो अपने तरफ से थोड़ा सा अपने लिए ही समय निकालिए और ज़रूर अभ्यास कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें हर दिन, और टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक